अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देके पाकिस्तान का काम आसान कर दिया। पाकिस्तान को बांग्लादेश को सिर्फ शिकस्त देनी है और फिर एशिया कप के फाइनल में जगह पा लेनी है। आज के मैच को अगर आप बगौर देखें तो पावर प्ले में इंडिया ने 6 ओवर में 72 रन किए थे। 12 की स्ट्राइक रन रेट के साथ बल्लेबाजी की है, मगर इस हार के बावजूद मुझे बांग्लादेश से डर लग रहा है। यानी इंडिया से हारे जरूर हैं, मगर मुझे डर लग रहा है। आखिरी 9 ओवर में सिर्फ 56 रन दिए हैं, ऑलमोस्ट 6 की स्ट्राइक रेट के साथ। सिर्फ 4 चौके और 1 छक्का पड़ा है उनको आखिरी 9 ओवर्स के अंदर। आप इसका अंदाजा लगाइए कि मुस्तफिजुर रहमान, जिसको 1 ओवर में 17 रन पड़े थे जब अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर उनके आउट होने के बाद उन्होंने 3 ओवर में, यानी पहले ओवर में 17 रन पड़े और अगले 3 ओवर में 16 रन उन्होंने खाए हैं। एक उनके बल्ले बॉलर नैसम, जो कि बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, इसमें जबरदस्त बॉलिंग नहीं कर पाए हैं वो, मगर ही इज़ वेरी गुड बॉलर। और एक और चीज़ जो मैं बांग्लादेश के बारे में अक्सर बात कर रहा हूं कि बांग्लादेश वही टीम है इस एशिया कप के अंदर, अच्छा खेल रही है, बुरा खेल रही है, जितनी भी कैपेसिटी उनके क्रिकेटर्स में है, उनके बॉलर्स पूरे हैं। ऑलराउंडर्स उन्होंने कम जरूर किए, मेहदी को नहीं खिलाया, बट आई एम श्योर वो पाकिस्तान के खिलाफ मेहदी को खिलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो मेहदी के साथ जरूर जाएंगे। लिटन दास उनके नहीं खेल पाए, रेगुलर जो बैटर थे। अगेन जाकर अली का रन आउट और सैफुद्दीन का वो शॉट, ये 2 पहलू थे जहां पे बांग्लादेश मैच को दूर उनसे निकल गया। मगर जाकिर अली, वो सैफ जब सिंगल के अपनी 50 पे ऊपर थे, सिंगल उन्होंने बिल्कुल रिस्क लिया। खैर रिस्क के एंड के ऊपर जाकर जा रहे थे, उनको मना कर देना चाहिए था। वो आउट ना होते, उनके सबसे तेज वो खेलते हैं, अग्रेसिव खेलते हैं, अपने नंबर पे खेलते हैं। आज कप्तानी भी कर रहे थे, वैसे कभी डोमेस्टिक में उन्होंने कप्तानी नहीं किया है। वहां पे मुझे लगता है कि मैच दूर हुआ। फिर सैफुद्दीन ने गलत शॉट खेल देगा, उससे पहले सैफ का कैच ड्रॉप भी किया था शिवम दुबे ने, उसके अगले ही बॉल के ऊपर वरन की बॉल के ऊपर कैच दे दिया। बट मुझे लगता है कि वो कुछ पहलू थे। फिर छोटी टीम निस्बतन, इंडिया की निस्बत छोटी टीम है, थोड़ी सी हुई। अगरचे बॉलिंग में जो कमबैक किया ना वो शानदार है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ कोई भी टीम इस तरह का कमबैक कर सके जो उन्होंने किया था। ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। खासकर पहला 2 ओवर जो शाकिब ने किए हैं, तनजीद शाकिब ने कमाल किए हैं। पहले 2 ओवर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की, बीच में उनको थोड़े रन हुए, मगर फिर आखिरी ओवर भी अच्छा किया। 4 ओवर में महज 29 रन दिए थे 7.25 की इकॉनमी से। नासुम को थोड़े रन ज़्यादा हो गए, मगर ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और शायद पावर प्ले में 2 ओवर इनका कराना, लेफ्ट हैंड अभिषेक शर्मा खड़े थे, आई डोंट नो स्ट्रेटजी क्या थी, मगर 4 ओवर में 34 रन उनको हो गए। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि महंगा सौदा हुआ। अगेन रिशाद, आई डोंट नो पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल पाते हैं नहीं खेल पाते, लेग स्पिनर, मगर मैच में वापस लेके आए विद हिज फील्डिंग एंड विद हिज बॉलिंग बोथ। 3 ओवर में 27 रन दिए। 9 की इकोनॉमी शायद आपको ज़्यादा लग रही हो, मगर अंडर सर्कमस्टांसिस बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। और सबसे खास सैफ हसन ने जो बैटिंग भी कमाल की और बॉलिंग भी उन्होंने ज़बरदस्त की। 2 ओवर में महज 7 रन दिए। खासकर ये पाकिस्तान के लिए खतरा इस लिहाज से हो सकते हैं कि कम, अगरचे रेगुलर बॉलर नहीं है, करियर में शायद 2-3 विकेट्स ही हैं उनकी, ज़्यादा नहीं है, मगर उन्होंने रन नहीं दिए हैं। एंगल बॉल करते हैं। अभिषेक शर्मा को भी उन्होंने ओवर किया था, मगर जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। सो ये अगेन अभिषेक शर्मा, अगर हम जीत जाते हैं तो हमें इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ेगा। इंडिया के ऊपर भी जरूर आते हैं, मगर बांग्लादेश के ऊपर बात करना जरूरी है। मुझे लगता है कि लिटन दास की अगर वापसी होती है, उनकी बैटिंग काफी मजबूत होगी। जाकर अली रन नहीं कर पाए, सैफ लगातार 2 इनिंग में रन किए हैं, हारे जरूर हैं, मगर इंडिया को शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छी फाइट उन्होंने दी है। आई डोंट नो आप एग्री करते या नहीं करते, मगर दी है उन्होंने। आखिरी 9 ओवर में महज 56 रन देना उनकी बॉलिंग की निशानी है कि तगड़ी। और फिर देखिए इंडिया के खिलाफ वो कर रहे हैं, और 6 ओवर में 72 था। एकदम सीधा लग रहा था कि 220-25 रन बन जाएंगे, मगर बांग्लादेश के बॉलर्स ने जबरदस्त कमबैक किया। और एक और सीख भी है कि आप रेगुलर चीजों के साथ जाइए, मैच में वापसी का रास्ता बनता है। अब देखिए, हो सकता है ऑलराउंडर्स बांग्लादेश भी डाल लेता, बैटिंग थोड़ी डेप्थ में ले जाता, मगर वही जो उन्होंने कंटेन किया इंडिया को, वो फिर 200 भी लग जाना था। इनकी अच्छी बॉलिंग ने इंडिया को रखा। एक ऑलराउंडर बचाने की वजह से 15-20 रन बचाने थे, वो नहीं भी बने तो खैर है, मगर अच्छे बॉलर्स ने ज्यादा रन नहीं बनने थे और आपको मैच में आने का रास्ता दिया। अभी भी थोड़ा सा उनकी बैड लक थी, लिटन दास नहीं खेल रहे, उनकी बैड लक थी, जाकर गलत जगह पर रन आउट हुए। कुल मिला के आज बड़ा हाथी वो गिरा सकते थे बांग्लादेश। बहुत उनके पास जबरदस्त किस्म का चांस था। और इससे पहले जो इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ था ना, 297 रन किए थे इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ, तब 2 ओवर में 46 रन हुए थे। रिशाद जो लेग स्पिनर, जिसने आज 3 ओवर में 27 रन दिए हैं। सो ये एक चीज है। अच्छा, सूर्य कुमार यादव के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। इंडियन कप्तान है, मगर उनका बल्ला रन नहीं उगल रहा। आखिरी 14 मैचेस की शायद 12 इनिंग्स में 113 रन हैं, एवरेज 11.3 के, स्ट्राइक रेट 105 का है और हाईएस्ट 47 नॉट आउट जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने किया। मगर अभिषेक शर्मा, द बिगेस्ट थ्रेट फॉर एनी ओपोनेंट टीम इज अभिषेक शर्मा। सोचिए उस बंदे के बारे में, मतलब क्या प्लेयर है वो।
आखिरी 12 इनिंग अगर आप देखें, एक 100 है, 450 है और 430 प्लस है। और सबसे डेंजर बात, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। मगर इस तारीफ के बावजूद कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ऊपर से तगड़ा खेल रहे हैं, अगर किसी टीम ने, तगड़ी टीम ने इनको, लाइक मैं पाकिस्तान का इशारा कर रहा हूं कि अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं, अल्लाह करे, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को सरकाना है। नीचे उनका काफी वो है, उसकी वजह ये हो सकती है कि गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर वो तजर्बे बहुत करते हैं। उनको लगता है बांग्लादेश एक छोटी टीम है, तजर्बा कर लें। उस दिन ओमान के खिलाफ भी उनको महंगा, तो खैर कहीं भी ओमान के हक में मैच नहीं गया था, मगर थोड़ा सा पलटा मैच ने, थोड़ा सा खाया। आज बांग्लादेश के हक में मैच जा रहा था उनकी इसी तजर्बेकारी में। अब सोचिए, शिवम दुबे जो कि लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर अच्छे खासे स्लॉग कर सकते हैं, उनको वन डाउन पे भेज दिया और वन डाउन के ऊपर सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा जो अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं उनको नीचे रखा। खासकर सूर्य कुमार यादव जिनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, अगरचे पाकिस्तान के खिलाफ 40 प्लस की इनिंग उन्होंने खेल दी, मगर उनके बल्ले से बड़े रन नहीं आए, लगातार फॉर्म के अंदर नजर नहीं आ रहे और इससे पहले भी नजर नहीं आ रहे। वैसे तो उन्होंने T20 साल में ज्यादा नहीं खेले हैं, मगर जो खेले बड़े रन नहीं आए। तो सूर्य कुमार यादव का ऑर्डर चेंज किया, वो कैप्टन है। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है सूर्य कुमार यादव की ये बिल्कुल सोच नहीं होगी, जब उनके रन नहीं आ रहे तो वो तो चाहेंगे कि बड़ी बारी वो ले पाएं। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए हो सकता है और पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। अगेन मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इस तरह कर रहा हूं जैसे बांग्लादेश को हराना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को हराना भी हमारे लिए टफ होगा, जिस किस्म की क्रिकेट उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली है। और टॉस वाला मैटर भी, अब दुबई में हमें लग रहा था कि टॉस जीतो, बॉलिंग करो और मैच ले जाओ। मुझे लगता है कि सेकंड इनिंग में भी जो बुमराह का स्पेल था 3 ओवर का, बहुत खतरनाक था। बॉल ठीक ठाक किस्म का स्विंग हुआ था। और अभी तास्कीन, आई डोंट नो पाकिस्तान के खिलाफ खिलाते हैं या नहीं खिलाते, मगर मुस्तफिजुर रहमान जबरदस्त की है और तंजीम शाकिब ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, रिशाद ने अच्छी बॉलिंग की है। नासुम को पाकिस्तान के खिलाफ लाजमी खिलाएंगे। तो उनकी खूबी है बांग्लादेश की कि वो 4 रेगुलर बॉलर के साथ ज़रूर खेलते हैं। सैफुद्दीन उनके आज खेल रहे हैं ऑलराउंडर टाइप की शेप में, मगर बल्लेबाजी वो नहीं कर पाए। बॉलिंग में भी थोड़े रन हुए, मगर सेकंड लास्ट ओवर इनिंग का और उन्होंने जो अपने स्पेल का आखिरी ओवर किया वो जबरदस्त उन्होंने किया। शायद 4 या 5 रन दिए थे, सेकंड लास्ट ओवर किया था। तो कुल मिला के आखिरी 9 ओवर में 56 रन दिए थे इंडिया को। सोचिए, इंडिया के जब सामने अक्षर पटेल खड़े हैं, जब सामने पांड्या खड़े हैं। आई डोंट नो, मैं अगेन गौतम के ऊपर बात करूंगा, उनके कोच की। संजू सैमसन को नीचे रखा हुआ है जो तेज बल्लेबाजी करते हैं, अक्षर पटेल जो कि ऑलराउंडर, उनको ऊपर भेजा हुआ है। शिवम दुबे को शिफ्ट कर दिया, सूर्य कुमार यादव को शिफ्ट कर दिया, तिलक वर्मा जो उनका सबसे मजबूत बाजू है एक तरह से वन डाउन पोजीशन पे, उसको शिफ्ट कर दिया। सो इंडिया के अंदर लूपहोल है कि उनका ओपनर चल जाए तो जो रन बन रहे हैं, अभी तक ओपनर ही रन बना रहे हैं, मगर उनको अगर वो वाला मरहला अपने सर कर लिया ना, तो नीचे कहानी अभी तक ये बता रही है कि वो ठीक नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि शायद इसको भी इजी ना लें, उनके ऊपर मैच पड़ा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो नहीं रन कर रहे हैं या नहीं हो रहे। बहरहाल आज थोड़े स्लिपरी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वैसे अभिषेक शर्मा जिसे बोलते हैं ना कि बहादुरों को थोड़ा लक भी साथ देती है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनको 2 चांसेस मिले, एक कैच का, एक रनआउट का। आज भी उनको एक कैच का चांस मिला। जाकर अली अगर कैच पकड़ लेते तो 10-12 रन भी नहीं थे उनके उस वक्त, तो मैच और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। बट ये हो सकता था फिर शायद सूर्य कुमार वन डाउन आ जाता, उनका बैटिंग ऑर्डर ठीक रहता। मगर 6 ओवर 72 रन से जहां पे रोका इंडिया को, ये मैं शाबाशी दूंगा बांग्लादेश बॉलर्स को। और मैं इसको थ्रेट समझ रहा हूं बांग्लादेश टीम को अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कि हमारे लिए आसान नहीं होगा। इट्स लाइक अ सेमीफाइनल एंड इट विल बी अ सेमीफाइनल। सो जो जीता वो सीधा फाइनल खेलेगा। और जिस तरह की क्रिकेट आज बांग्लादेश खेली है, मुझे थोड़ा थोड़ा डर उनसे जरूर लगा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, ठीक ठाक किस्म का। सैफ का बल्ला अच्छा खासा चल रहा है, अगर से थोड़ा कोलैप्स कर गया वो बीच में, मगर सैफ ने जबरदस्त बैटिंग की। अगेन जाकर का साथ देना जरूर था, अगर वो साथ दे देता तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी। मगर बांग्लादेश है, इंडिया का थोड़ा दबाव वो नहीं ले पाए हैं। और इंडिया एक बड़ी टीम है और उन्होंने बताया कि कोलैप्स के बाद भी वो संभलने के राह लेते हैं। अगरचे एक सिचुएशन थी जब 5 ओवर थे, 61, लाइक 12 की रन रेट ज़्यादा नहीं होती, उस वक्त सैफुद्दीन भी खड़े थे और सैफ भी खड़े थे। सो वहाँ पे पोजीशन सैफुद्दीन का गलत शॉट मैच को लेगा। उससे पहले भी जाकर का रन आउट मुझे लगता है शिफ्ट हो गया। सो बांग्लादेश क्रिकेट, हम टीम पे जाएं, हमें लगता है यार बांग्लादेश कोई गाल नहीं फाड़ लांगे, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आसान नहीं रहेगा और हमें ठीक ठाक मेहनत करनी पड़नी है। जिस किस्म की क्रिकेट उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेली है, वैसे हम भी नहीं खेलें। अगरचे मार्जिनल आपको लगता होगा शायद वो है, मगर एक अच्छे खासे से शिफ्ट करके यूं आना वो एक है। अगर इमू उनके लेफ्ट हैंड बैटर हैं जो बड़े रन नहीं कर पाए, मगर जिस अंदाज से उन्होंने बुमराह को छक्का लगाया था, तो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा बांग्लादेश को